हाँ तो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने आईआईटी, जेईई, आईआईटीएन और एनआईटीएन जैसे शब्द सुने होंगे, लेकिन आप बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि आईआईटी होता क्या है, आईआईटी में जाते कैसे हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में फर्क क्या होता है, एनआईटी कैसे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई के बारे में हर एक चीज स्क्रैच से समझाने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आप आईआईटी जाओगे, नहीं जाओगे, उसकी तैयारी करोगे या नहीं करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज जेईई, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक इंडिया का नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको क्लियर करके आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे कि आप सबका फेवरेट आईआईटी, आप सबके फेवरेट्स में से एक एनआईटी, सीएफटीआई और बाकी सारे ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब जेईई का एग्जाम दो लेवल्स पे आपको देना होता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में हम इसको कह दे रहे हैं जेईई मेंस और लेवल 2 पे हम लोग कह दे रहे हैं जेईई एडवांस। अब इन दोनों ही लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में, वैसे तो दोनों ही ठीक ठाक लेवल के मुश्किल है, लेकिन मेंस और एडवांस में डिफिकल्टी लेवल का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब इनको और डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाई जेईई। भैया, एक बच्चा जेईई की तैयारी करता क्यों है? अब इंडिया के अंदर 23 आईआईटी कॉलेजेस हैं। ये इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो, जो कि पूरे इंडिया में 23 कॉलेजेस हैं। अब आईआईटी के बाद अगर बात करें तो हमारे पास 30 इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि 32 ऑप्शंस हैं आपके पास। एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आईआईटी के बाद सबसे टॉप जगह मानी जाती है इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन बच्चे, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आईआईटी या एनआईटी में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रेन है, टॉप लेवल एजुकेशन वहां पे आपको मिलता है, देश भर के इनोवेटिव माइंड्स आते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं और यहाँ पे आप फास्ट पेसिंग टेक वर्ल्ड के लिए तैयारी करते हो। ये बेस्ट जगह होती हैं ऐसी तैयारी के लिए। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टेक की मदद से सॉल्व कर रहे होगे, स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके टेक इन्वेंट कर रहे होगे। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा कारण है लोगों का आईआईटीज या फिर एनआईटीज में जाने का, और वो है वहां का पैकेज। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो जाती हैं, आईआईटीज को सिलेक्ट करती हैं अपने कंपनी में काम करने के लिए। एवरेज पैकेज की अगर बात करूं तो 20 से लेके 30 लाख का पैकेज मिलता है, और मोस्टली 20 से लेके 30 लाख का पैकेज, लेकिन इससे कहीं ज्यादा भी कुछ बच्चों को मिला है। तो अगर आपके पास मैथ्स है और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो ये इंस्टीट्यूट्स आपके लिए बेस्ट है। तो अब वापस आ जाते हैं जेईई पे, और जेईई से भी मेरा कहने का मतलब है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में सबसे पहले डिफरेंस को जानते आ जाओ। अब सबसे पहले अगर जेईई मेंस की बात करें तो ये आप 2 अटेम्प्ट्स में दे सकते हो। 2 अटेम्प्ट में से पहला अटेम्प्ट आप जनवरी में देते हैं, अगला अटेम्प्ट आप अप्रैल में इसको देते हैं, यानी कि आप इसको 2 अटेम्प्ट्स में दे सकते हैं। अब आप चाहो तो कोई आप 1 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप दोनों अटेम्प्ट साल के दे सकते हैं। अब जेईई मेंस में एक अच्छी परसेंटाइल लाने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटाइल, आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर गवर्नमेंट फंडेड या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो आपको इसके बाद एक और एग्जाम देना पड़ता है, जिसपे मैं आ रहा हूं, जो कि है जेईई एडवांस। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी जेईई मेंस में परसेंटाइल अच्छा लाएगा उसको जेईई एडवांस देना होगा, उसकी भी एक कट ऑफ लगती है। वो कट ऑफ क्लियर करोगे तो ही आप मेंस के बाद एडवांस का एग्जाम दे पाओगे। अब अगर थोड़ी और डिटेल के बारे में बात करें तो जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एनटीए है। एग्जाम लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन लगभग पैटर्न फिक्स रहता है। एग्जाम मोड की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड वाला है, यानी कि आप जाएंगे, कंप्यूटर पे बैठेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, रफ शीट आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, आप सही आंसर वहां पे टिक करके सबमिट करेंगे। यानी कंप्यूटर बेस्ड बेसिकली एक प्रकार से आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस आता है।
टोटल क्वेश्चंस आपके पास 75 होते हैं और 25-25 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट यानी पीसीएम के मिलते हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 75 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 300 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है और 3 घंटे आपको मिलते हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब अगर बात करें जेई एडवांस की, तो हर साल जितने भी बच्चे जेई मेंस देते हैं उसमें से 2.5 लाख बच्चे जो है वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। लेकिन इसमें कोई एक ही अटेम्प्ट होता है, लेकिन ध्यान रखना पेपर 2 होते हैं और दोनों के दोनों पेपर जो है वो सेम डे पे होते हैं। अब दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, लेकिन पहला पेपर 9 बजे से लेके 12 बजे तक होता है और दूसरा पेपर 2 घंटे के गैप में 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। यानी टोटल 6 घंटे का पेपर हो गया, 3 घंटे 3 घंटे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एग्जाम को कंडक्ट एनटीए नहीं करती, ओल्ड आईआईटीज करती हैं। टोटल 7 आईआईटीज हैं जिनको हम ओल्ड यानी पुरानी आईआईटीज में कंसीडर करते हैं। तो वही आईआईटीज ये पेपर सेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और अगेन एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, जैसे कि हमारा मेंस का एग्जाम हुआ था। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जेईई एडवांस्ड दुनिया के सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम में से एक है। पेपर खुद आईआईटी के प्रोफेसर सेट करते हैं और कोई पैटर्न नहीं होता। अब जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंगल आंसर बेस्ड होते हैं, एमसीक्यू, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनके 2 आंसर करेक्ट हो सकते हैं, जिनके 3 आंसर करेक्ट हो सकते हैं, जिनके 4 आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। मैच द फॉलोइंग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको जो निचोड़ समझना है वो ये है कि एग्जाम पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है, तो क्वेश्चन से ज्यादा आपको समझना है कंसेप्ट को। ये एग्जाम बेसिकली आपके कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, जितने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट उतना बेहतर दे पाओगे। ये एक्यूरेसी पे मेजरली बेस्ड है, लेकिन जेईई मेंस का पेपर जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों पे बेस्ड है, लेकिन वहीं पे एडवांस जो है वो मेजरली एक्यूरेसी पे काम करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है, लेकिन जो टोटल मार्क्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। 340 से लेके 370 के बीच में जनरली 360 मार्क्स का जो है पेपर रहता है। अब एग्जाम पैटर्न तो समझा, लेकिन एक रियलिटी चेक हो जाए और देखते हैं हमें लड़ना कितनों से है, कितनी सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। कंपटीशन को अगर थोड़ा समझे यहाँ पे, तो जेईई मेंस में जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुई वो 15,39,000 के आसपास हुई, लेकिन कितने बच्चों ने एग्जाम दिया तो वो 14,75,000 के आसपास था। और अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स एनआईटीज में कितनी है, तो वो है 24,000। अब आप हिसाब लगा सकते हो। वहीं पे अगर एडवांस में आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई होते हैं जेईई एडवांस के लिए, मैंने बताया 2.5 लाख है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स इन आईआईटीज जो हैं वो 17,740 हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस कंपटीशन में आप जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल कंपटीशन है, मैं ये भी नहीं कह रहा आसान है, लेकिन आइडिया होना चाहिए कंपटीशन में घुसने से पहले कि लड़ना कितनों से है। अब सबका एम तो फाइनली आईआईटी तो है ना। अब अगर सबका एम आईआईटी ही है, तो आप जरा इस सिनेरियो को ऐसे समझो कि 15 लाख लोग, 15.5 लाख लोग लड़ रहे हैं लगभग 17-18 हजार सीटों के लिए। तो ये सिनेरियो समझना, बिकॉज सबका एम तो आईआईटी जाना ही है ना। अब आओ बात करते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर आपको जेईई का एग्जाम देना है तो क्या क्या चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो भैया 75% मार्क्स आपके 12th क्लास में आने चाहिए और या फिर आप 20 परसेंटाइल टॉप बच्चों में होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आप एससी या एसटी हैं तो 65% आपके बोर्ड्स में एग्जाम होने चाहिए या फिर आप 20 परसेंटाइल टॉप एसटी या एससी बच्चों में आने चाहिए। ये जनरल की बात थी, ये एससी और एसटी की बात है। आप ये किसी भी बोर्ड से कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड से भी कर सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड से भी कर सकते हैं, किसी स्टेट बोर्ड से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप जनरल के लेट से बात करें तो अगर आप 75% 12th में नहीं स्कोर कर पाते या फिर अगर आप बोर्ड्स के 20 परसेंटाइल टॉप बच्चों में नहीं है कोई एक, तो आप भले ही मेंस का एग्जाम क्रैक कर दें, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब अगर ये बात करें कि कितने अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं, मैं कितनी बार पेपर दे सकता हूं, मेरे पास मौके कितने होंगे, तो भैया जेईई मेंस में आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मिलेंगे। यानी आपके 12th के बाद 3 लगातार 12 पेपर दे सकते हो। आप बीच में कोई छोड़ते हो तो फिर वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको 3 लगातार साल पेपर देने का मौका मिलेगा। और वहीं पे अगर बात करें जेईई एडवांस, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव साल आप पेपर दे सकते हो, यानी कि लगभग क्या 2 अटेम्प्ट्स हो गए, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में रहेंगे, ध्यान रखना। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो आपने 2028 में 12th पास करी, तो आप 2028, 2029 और
20 में ही आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो, इसके बाद नहीं। अब जेईई एडवांस का रिजल्ट आते ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, जिसमें आपके मार्क्स के हिसाब से आपको आईआईटीज या एनआईटीज की ब्रांचेस मिलती है और उनके अंदर भी आपको आपके कोर्स मिलते हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, काउंसलिंग के अकॉर्डिंग कि उस साल कितने परसेंट बच्चों को इस वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, यहाँ के लिए कितने परसेंटाइल मार्क्स चाहिए होगी। वो पूरा का पूरा काउंसलिंग का एक डिफरेंट प्रोसेस है। आपने अपनी जो चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से आपको आपका कॉलेज और कोर्स मिल जाएगा। तो बेसिक बात हुई है जेईई के बारे में। तो ये मेजरली वीडियो बनाई गई है उन लोगों के लिए जिनको जेईई के एग्जाम पैटर्न या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अब अगर आप में से किसी के भी मन में कोई भी और सवाल रह गया है जो आपको पूछना था या अभी भी आपके कुछ सवालों का आंसर नहीं मिला है, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल को जरूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो या फिर उसका रिप्लाई कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी जहां पे हम अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में और उनके एलिजिबिलिटी पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स और उन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।